नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम अपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम का तीसरा लेक्चर कवर करेंगे। लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने सबसे पहले लेक्चर में क्या कवर किया था। सबसे पहले लेक्चर्स में हमने जो है इस चैप्टर के फॉर्मूलाज देखे थे कि कितने सारे फॉर्मूलाज जो है हमें कवर करने हैं, कौन कौन से फिगर्स के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हमने जो है सरफेस एरिया की बात की थी, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कर्व सरफेस एरिया हो। लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज और देखी थी कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा फिगर कंबाइन है तो हम उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर दो या दो से ज्यादा फिगर्स अगर कंबाइन है तो हम उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या किसी भी फिगर का हम जो है वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूलाज जो है मैंने आप लोग को नोट कराई दिए हैं, वो आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि बिना फॉर्मूलाज के ये चैप्टर कर पाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज कवर करने हैं, उसके बाद जो है आप इस चैप्टर के अंदर आ सकते हो, तभी आप जो है इधर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो है वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे कि अगर दो या दो से ज्यादा फिगर्स हैं तो हम उनका जो है वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर अगर कोई भी एक सॉलिड फिगर है, 3D फिगर है, उसका जो वॉल्यूम फाइंड आउट होगा वो कैसे करके फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं और इस लेक्चर में 5 से 6 क्वेश्चन हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे। आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए सॉलिड इज इन द स्फीयर स्फीयर नहीं है, कोन है, शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of cone is equal to the radius। फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है? एक कोई सॉलिड है, ठीक, सॉलिड किस शेप का है, सॉलिड किस शेप का है। ठीक है, जो सॉलिड है वो हमारा हेमिस्फीयर है, एक कोन है, कोन जो है हेमिस्फीयर के ऊपर जो है रखा हुआ है। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में मतलब बहुत सारे फिगर मतलब आई थिंक 6 क्वेश्चन हमने कवर किए थे, तो उसमें भी हमने जो है काफी सारे क्वेश्चन देखे थे कि ये कोन है वो हेमिस्फीयर पर है, या कोन है वो सिलेंडर पर है, या सिलेंडर है वो हेमिस्फीयर पर है, माउंटेड है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो है हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। ऐसा ही हमारा ये क्वेश्चन है। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी टोटल सरफेस एरिया, फिगर के टोटल सरफेस एरिया की। यहाँ हम बात कर रहे हैं फिगर के वॉल्यूम की। ठीक है, तो अगर हम जो है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है इसका फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर कैसे बनाओगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल आप जो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको बनाना पड़ेगा। मैंने जो पहले लेक्चर में आपको जो बता दिया था, अपनी बुद्धि यहाँ पे नहीं लगानी है, बिल्कुल जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल एज इट इज वैसा ही करते चले रहो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कोई एक फोन है, ठीक है,
ये कोई एक कोन है, कोन जो है किस पर रखा हुआ है, हेमिस्फेयर पर रखा हुआ है, कोन जो है हेमिस्फेयर पर रखा हुआ है। ठीक, अब जो है अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करता हूँ तो डायमेंशन देखो क्या लिखा हुआ है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब जो रेडियस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। तो अगर मैं रेडियस लिखूं तो 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने वाली ये है कि जितनी रेडियस जो है हेमिस्फीयर की होगी, जितनी रेडियस हेमिस्फीयर की होगी उतनी ही रेडियस कोन की होगी। क्यों? क्योंकि कोन जो है वो हेमिस्फीयर पर माउंटेड है, उसी पर रखा हुआ है। तो मतलब जितना रेडियस हेमिस्फीयर का होगा उतना ही रेडियस कोन का हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट के बारे में क्या लिखा है, द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस। मतलब जितना रेडियस है उतना ही हाइट है। ठीक, जितनी रेडियस है उतनी ही हाइट है। तो ये भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपके पास दो फिगर्स है, पहला कोन है और दूसरा हेमिस्फीयर है। आपको जो है क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम आपको जो है अलग अलग जो है, मतलब क्वेश्चन तो एक ही है, तो मतलब वॉल्यूम जो है आपको कंबाइन करके दिखाना पड़ेगा। मतलब कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों को ऐड ऑन करेंगे तब हमें जो है रिजल्टिंग फिगर का वॉल्यूम हमें मिल पाएगा। ठीक, तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीन चीजें जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है। चाहे तो आप जो है यहाँ पर लिख भी सकते हो गिवन। ठीक है, अब जो है मैंने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये दोनों जो है आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का सबसे पहले, अब देखो बात वही आ गई कि जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप जो क्वेश्चन को आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। अब अगर यहाँ पर आपको जो है फॉर्मूला नहीं पता है तो आप जो है यहीं पर अटक जाओगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप जो है इसका आंसर ला सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। अब जो जो वैल्यू जो है आपको दे रखी है वो आप जो है रख दो। अब यहाँ पर अभी जो है आप पाई को सॉल्व मत करो। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो जो है पाई को आप लेकर चलते रहना, पाई को एंड तक लेकर चलते रहना। अगर जो है पाई कहीं से कहीं कैंसिल आउट हो सकता है तो ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, अदरवाइज जो है आप उसको एंड में बिल्कुल जो आपका आंसर आएगा, फाइनल आंसर, उसमें जो है आप पाई को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक, इससे क्या होगा कि थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेटेड सी जो कैलकुलेशन होगी वो आपकी बच जाएगी। ठीक, पाई जो है मैंने ऐसे लिख दिया। रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर, हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1। ठीक, प्लस 2/3 पाई, ये भी 1 हो जाएगा। अब देखो क्या करो, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दो, मतलब पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3, तो मतलब 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर आ गया पाई, या फिर 22/7, या फिर 3.17। ठीक है, ये आपका जो है आंसर आ गया। वॉल्यूम जो आएगा इस रिजल्टिंग फिगर का पाई आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, मतलब पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम आएगा। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है हमने कैसे करके करा है।
जब भी कभी वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा फिगर्स है तो जो है आपको जो है अगर रिजल्टिंग वॉल्यूम पूछ रहा है तो आपको जो है एड ऑन करना पड़ेगा दोनों फिगर्स को। ऐसा नहीं है कि आप जो है कोन का खाली वॉल्यूम निकाल दो या फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल दो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपसे जब रिजल्टिंग वॉल्यूम पूछ रहा है तो आपको दोनों को एड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। The diameter of a model is 3 centimeter. Its length is 12 centimeter. Each of height of 2 centimeter. Find the volume। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैंने हाफ नोट करा है, ये क्वेश्चन मैंने जो है हाफ नोट करा है। क्यों? क्योंकि इस मैंने जो है जब पिछले लेक्चर में बात कर रहा था क्वेश्चंस की, तभी मैंने जो है आप लोग को बताया था कि यहाँ पर क्वेश्चंस जो है काफी लेंदी हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अपने काम की चीज जो है देखते हैं, अपना काम जितने में हो जाएगा बस इनफ है, ठीक। तो यहाँ पे मैं जो आपको फिगर बना देता हूँ, फिगर से जो है आपको जो है अच्छा समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। यहाँ पर वैसे भी आप समझ सकते हो कि द डायमीटर ऑफ अ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इफ ईच ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। यहाँ पर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि सिलेंडर है, कोन है, हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, ये चीज क्लियर नहीं हो रही, तो ये चीज आपको फिगर से क्लियर हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर आपको एक सिलेंडर दे रखा है, दो कोन दे रखे हैं, अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन जो है ये 8 सेंटीमीटर है, कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है दोनों की, और डायमीटर की बात करें तो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आई होप इतना जो है इंफॉर्मेशन काफी रहेगा, ठीक है। अब देखो इस फिगर को देखकर आपको इसका वॉल्यूम जो है निकालना है। क्या दिख रहा है? एक सिलेंडर है, दो कोन है आपके पास, एक सिलेंडर है, दो कोन है। तो अब जो है इसका जो है हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम हम जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमें जो सिलेंडर का निकालना पड़ेगा, उसके बाद कोन का निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला कोन का निकालना पड़ेगा। एक कोन का निकाल दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम ही रहनी है, ठीक। क्या क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, रेडियस आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लिखोगे रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। सिलेंडर का भी रेडियस आपको लिखना पड़ेगा 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर।
हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमेंशन हमने लिखे। अब क्या करना है, डायरेक्टली जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आप जो है कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, या इंटू यहाँ अभी ऐसे ब्रैकेट में कर दो, 2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब जो कोन का वॉल्यूम आएगा उसका 2 गुना कर देना है, ट्वाइस कर देना है। ट्वाइस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक कोन ये है और एक कोन ये है, डायमेंशन दोनों की सेम है, अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा है एक ही सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब फॉर्मूला जो है लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, आर कितना है, सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 3/2 इंटू 3/2। हाइट कितना है सिलेंडर का, 8 सेंटीमीटर प्लस 2 1/3। रेडियस कितना है, रेडियस तो सेम ही है, 3/2। हाइट कितना है 2। ठीक है, चलो ये आपका जो है आंसर आ गया। अब इसे आप जो है सॉल्व करेंगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा 11 4। तो ये 33 इंटू 12/7 प्लस 2, और ये 3 से 3 कैंसिल, ये 11, ये कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर 2, और ये 2 11 22 3 66, डिनोमिनेटर में 7 बचा। ठीक, तो ये 12 3 36, 12 3 36, 3 39/7, 2 6 12, एड ऑन कर दो आप यहाँ पर 6 2 8 12 5। अब इसको आप जो चाहो तो कैंसिल आउट कर लो, 7 7 49, 3 पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा नहीं, तो इतना ही आंसर रहने दो, सेंटीमीटर क्यूब। जो रिजल्टिंग वॉल्यूम आएगा इस फिगर का वो आपका 528/7 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी आसान क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आपको जो है फॉर्मूला पता होंगे, क्योंकि देखो इसमें हमने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ फॉर्मूला में हमने जो है वैल्यू जो हमें डायमेंशन दे रखे हैं वही हमने पुट कर दी है, तभी हमारा आंसर आसानी से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, खाने पीने के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुलाब जामुन का। और ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume, 30% of its volume. Find approximate how much syrup would be
फाउंड इन 45 गुलाब जामुन each shaped like a cylinder with two hemisphere and with the length of 5 centimeter and diameter of 28 सेंटीमीटर। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए कोशिश करना है इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझने की। ठीक, इसमें ये कह रहा है कि ये गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप है। ठीक, शुगर सिरप कितना है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% जो है उसके अंदर शुगर सिरप है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कितना सिरप, मतलब अप्रोक्सीमेट कितना सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में। अभी तक हम बात कर रहे थे एक गुलाब जामुन की, अब यहाँ पूछा है हमसे 45 गुलाब जामुन का। ठीक है, और कितना वॉल्यूम है? 30%। ठीक, और जो है हर गुलाब जामुन का शेप कैसा है? एक सिलेंडर है जिसके दोनों साइडों में हेमिस्फीयर एंड है, दोनों साइडों में हेमिस्फीयर एंड है। ठीक, इसका जो फिगर यहाँ पर आप अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ये सिलेंडर हो गया आपका। ठीक है, ये हेमिस्फीयर एंड हो गया। अगर हम डायमेंशंस की बात करें इसकी, तो देखो लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है? डायमीटर कितना है? 28 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का 28 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 2.8 है ये, 2.8। ठीक है, डायमीटर कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें कि अब हमें जो है इसका सबसे पहले जो है हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में साफ कहा है कि जो शुगर सिरप है हमें क्या फाइंड आउट करना है? शुगर सिरप ही फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले हमें जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शुगर सिरप जो है वो 30% है वॉल्यूम का। ठीक, तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का जब हम 30% करेंगे तब जो है कहीं हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक, तो अब जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालें, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें अलग अलग डायमेंशन जो है पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? सेम ही रहना है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर देखो कैसे निकालोगे? अब यहाँ देखो टोटल हाइट आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ऐसा नहीं है कि को दोनों की जो है कि इसकी सेपरेट दे रखी हो, इसकी सेपरेट दे रखी हो, इसकी सेपरेट नहीं, तीनों की मिक्स जो मतलब कंबाइन करके हाइट दे रखी है। हमें लेकिन चाहिए सिर्फ और सिर्फ इतना, हमें इतना लेंथ चाहिए। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ये कितना है? 1.4, ये कितना है? 1.4। तो यहाँ पर 5 माइनस 2.8 जो है आप माइनस कर दोगे तो ये आपका सिलेंडर की हाइट आ गई 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सीधे सीधे आप जो है फॉर्मूला में अप्लाई कर दो।
टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, यही तो आपको करना है। ये देखो पाई आर स्क्वायर एच हो गया आपका, और 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये आपको जो है इसके अंदर जो है इसकी डायमेंशंस रखनी पड़ेंगी, तभी जो है आपका आंसर आ पाएगा। अब जो है हमने क्या करना है, सीधे सीधे वैल्यूज को पुट करते हैं। रेडियस कितना है सिलेंडर का, 1.4 ही है, 1.4 पॉइंट सही से लगा लो। 1.4 इंटू हाइट कितना है 2.2 सेंटीमीटर प्लस 2/3, रेडियस कितना है 1.4 1.4 1.4। ठीक, अब देखो क्या करोगे, 2 से 5 को कट कर दिया। ठीक, बाकी तो कुछ कैंसल आउट होगा नहीं, पॉइंट हटा लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 11 5 2 5 10 11, तो ये 11 11 1 to 1 इंटू 14 अपॉन 5 5 5 प्लस 2, और यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले पॉइंट हटा दो इन सबके। यहाँ से भी कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 5, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 22 इंटू 14 इंटू 14। ठीक, और ये 125 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम आया है, ये जो वॉल्यूम आया है, ये अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ किसका आया है, जो हम एक गुलाब जामुन की हमने बात करी थी, एक ही गुलाब जामुन है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ एक गुलाब जामुन का जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करा है। अब हमें जो है कितने गुलाब जामुन की बात करनी है, 45 की। तो हमें जब एक का वॉल्यूम पता चल गया, ऐसे ही हम जो है 45 का जो है निकाल लेंगे। ठीक, फोर्टी 45 का निकालने के बाद जो है हम अपना मेन क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक, यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना आया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो आया है। अब हमें 45 का निकालना है। तो क्लास 7th या 8th में हमने जो है यूनिटरी मेथड पढ़ा था, वही हमें जो है यहाँ पर अप्लाई करना है। 45 इंटू 25.05। ठीक है, तो ये आपका आता है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये हमारा जो है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब जब वॉल्यूम आ गया है, अब हमें क्या करना है, अब हमने जो है ये वाली चीज अप्लाई करनी है, क्या कि जो वॉल्यूम का 30% है वो शुगर सिरप है। ठीक, वो शुगर सिरप है। तो हम जो है यहाँ पर निकालते हैं शुगर सिरप, या फिर यहाँ लिख लो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप। ठीक, कितना है 30%, 30% किसका, वॉल्यूम का। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3
38.1 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब शुगर सिरप जो है आपका इतना आएगा। अब उसने अप्रोक्सीमेट में पूछा है तो आप जो है इसे होल वैल्यू में दे दो। ठीक, ये आपका जो है आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट था। किसकी वजह से इंपॉर्टेंट था? देखो यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन में लगभग सेम ही हो रहा है भाई। ये वाला जो हिस्सा था ये जो है इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट बना देता है। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पेन स्टैंड का। ठीक है, एक पेन स्टैंड का क्वेश्चन है। द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन is 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ is 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अधूरा है। फिगर में बना देता हूँ, फिर मैं उसके बाद जो समझाता हूँ आपको कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कोई एक वुडन स्टैंड है, पेन स्टैंड है, जिसके अंदर हम जो है पेन रखते हैं। तो ये उस टाइप का कुछ स्टैंड है। ठीक है, इसके अंदर चार जो है कोनिकल हिस्से हैं, चार जो है कॉनिकल हिस्से हैं। और ये जो डायमेंशंस दे रखी हैं, ये वाली जो डायमेंशंस दे रखी हैं, ये इस क्यूबॉइड की है। ये क्यूबॉइड बॉक्स है, उसमें जो है पेन स्टैंड है ये। ठीक, उसकी डायमेंशंस हमें दे रखी है और कोन की डायमेंशंस हमें जो है वो भी दे रखी है। क्या दे रखा है कि हाइट जो है मतलब डेप्थ मतलब यहाँ पर डेप्थ का मतलब क्या है कि जब कोन उल्टा है तो डेप्थ मतलब हाइट हो जाएगी। ठीक, मतलब जितनी गहराई होगी अगर नीचे से उसी चीज को देखेंगे तो उतनी ही ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस भी आपको दे रखा है। तो आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में आपको डायमेंशन देखो सारी दे रखी है। मैं जो है यहाँ पर डायरेक्ट ही अप्लाई कर देता हूं। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस। अब देखो यहाँ पर मैं माइनस क्यों कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। मतलब ये जो वुडन हिस्सा है या फिर मैं कहूँ क्यूबॉइड वाला जो हिस्सा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो जब क्यूबॉइड वाले हिस्से का वॉल्यूम चाहिए तो मैं सिर्फ क्यूबॉइड का ही लूंगा ना, मैं बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा वाला वॉल्यूम है वो मैं रिमूव कर दूंगा। यहाँ पर देखो ये वाला वॉल्यूम जो है बेकार है, ये वाला भी बेकार है, ये बेकार, ये बेकार। तो मतलब इन चारों को मुझे जो है रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, तो रिमूव करने के लिए मतलब मैं एड ऑन तो करूंगा नहीं, रिमूव करने के लिए मैं जो है सबट्रैक्ट करूंगा। ठीक, तो -4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है कितना है, 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, -4 ऑफ
1/3 पाई। आर कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। इसको भी आप जो है कर ही लो। रेडियस कितना है 0.5 और हाइट कितना है 1.4। ठीक है, ये हटा, ये भी हटा और ये भी हट गया। ठीक, ये 2 और 2 5 10 11, ये इससे कैंसिल हो गया 7। ठीक, बाकी तो आई थिंक कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा आपका 4 और 11 मतलब 44। बाकी तो कुछ नहीं बचा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नीचे क्या बचा 3 2 5 6 30। ये कितना हो गया 150, ये 15 पंजे 75, 15 3 45 7 52। ठीक, और ये 1 0 मतलब ये इतना आ गया 0.0। हमने जो है इसको अब सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15 -44 अपॉन 30, 1 3 5 1/30। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया। राइट, अब देखते हैं हम जल्दी से 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। अब हम क्वेश्चन की जो है थ्योरी नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट ही फिगर बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिगर क्या है हमारा, ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये है, मतलब सिलेंडर के ऊपर जो है सिलेंडर रखा हुआ है। इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें जो है वॉल्यूम, रिजल्टिंग वॉल्यूम जो है हमें फाइंड आउट करना है। रिजल्टिंग वॉल्यूम हम जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों सिलेंडर्स का हमें जो है वॉल्यूम हम जो है निकाल लेंगे। अगर जो है दोनों का जब हम निकाल लेंगे तो इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, दोनों को जो है मर्ज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो काफी आसान है, इसीलिए ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क है तो मतलब आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताना है। अगर आपको जो है आंसर नहीं आ पाया तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जो है इसका आंसर जो है आप लोग को विद सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन और देख लो। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर है एक कोन,
ठीक, और कोन के साथ साथ है यहाँ पर एक हेमिस्फीयर। ठीक है, डायमेंशंस जो है आप लोग को बता दे रहा हूं मैं, फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। देखो रेडियस है 60 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर से यहाँ तक की दूरी है 60 सेंटीमीटर, कोन की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि इस सिलेंडर का हमें जो है वॉल्यूम बताना है। सिलेंडर का वॉल्यूम हम जो है कैसे निकालेंगे, तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें जो है निकालना है, मतलब हमें जो है सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, उसके अंदर जो भी है वो सब रिमूव कर दो, बाकी जो भी हिस्सा बचता है वो उसका हमें जो है वॉल्यूम दे दो, या ये वाला जो हिस्सा बचा ये वाला, इसका हमें जो है वॉल्यूम चाहिए। सीधी सीधी बात है। तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, देखो क्या क्या माइनस करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमें जो है माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। डायमेंशंस जो है वो सही है आई थिंक, हाँ ठीक है। ठीक है, ये जो है आपको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर जो जो डायमेंशन जो है आपको दे रखे हैं वो आप यहाँ पर रख दो। रेडियस कितना है सिलेंडर का 60, हाइट कितना है सिलेंडर का, तो देखो सिलेंडर का हाइट आप जब लिखोगे तो सिलेंडर का हाइट आप कैसे लिखोगे, पूरे सिलेंडर का हाइट तो दे नहीं रखा है, कोन की हाइट अलग दे रखी है, हेमिस्फीयर की अलग दे रखी है, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो टोटल सिलेंडर की हाइट आपके पास आ जाएगी, मतलब 180 सेंटीमीटर माइनस 1/3 पाई आर, रेडियस तो सेम ही रहेगा सबका, 60 × 60 और हाइट कितनी है किसकी, कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर। ठीक, प्लस 2/3 पाई, रेडियस कितना है 60 है, तो 60 × 60। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट ही कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, या फिर आप ये कर सकते हो कि यहाँ से ये कॉमन निकाल लो, ये कॉमन निकाल लो, ये कॉमन निकाल लो, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। ठीक, 1 2 3 और यहाँ से ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा। ठीक, चलो कॉमन निकाल के करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या बचेगा 180 माइनस, यहाँ देखो कितना बचा 40, प्लस यहाँ कितना बचा 20 दूनी 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 40 80 और ये 100 हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो है आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2200 360/60, ये जो आंसर आएगा ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। इसको जो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं, ये जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वही मैंने कवर कराए हैं।
बाकी क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि काफी आसान है, मैंने कराए नहीं, तो वो इसलिए नहीं कराए क्योंकि वो आसान थे। ये क्वेश्चंस थोड़े से जो है टिपिकल थे, एंड में आते आते आई थिंक आप लोग को ये क्वेश्चंस भी आसान लगने लगे होंगे। क्यों? क्योंकि हमने 6-7 क्वेश्चन कर लिए, तो 1-2-3 क्वेश्चन करने के बाद जो है हमारा माइंड सेट हो गया कि हमें अच्छा ये करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्फीयर के साथ। स्फीयर और हेमिस्फीयर वाला जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।